डॉ. भीमराव रामजी आम्बेडकर एक बहुत बड़े जुरिस्ट, इकोनॉमिस्ट और समाज सुधारक थे, जिन्होंने आजाद भारत की तकदीर बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। उन्हें भारत के संविधान के मुख्य निर्माता, आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है। कानून की उनकी गहरी समझ और साथ ही सामाजिक न्याय के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही चॉइस बनाया। आम्बेडकर का भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट ने देश के लीगल फ्रेमवर्क को आकार देने में उनके क्रूशल रोल को और मजबूत किया। आम्बेडकर की भारतीय समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज, खासकर हाशिए पर रहने वालों की स्थिति की गहरी समझ ने एक समावेशी और न्याय संगत राष्ट्र के लिए उनके विजन को प्रभावित किया। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक आजादी मीनिंगलेस होगी। यह बिलीफ संविधान के निर्माण में उनके अप्रोच में दिखाई देता है, जो समानता और भाईचारे के प्रति उनकी कमिटमेंट का प्रमाण है। भारतीय संविधान में आम्बेडकर का योगदान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैला हुआ है। कानून में उनकी एक्सपर्टीज और भारतीय लोगों की एस्पिरेशंस की गहरी समझ ने दस्तावेज के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाने में की रोल निभाया, जो आज भी भारत के गवर्नेंस और सामाजिक मूल्यों का मार्गदर्शन करते हैं। ड्राफ्टिंग प्रोसेस के दौरान उनके अथक प्रयासों, जिनमें कई डिबेट्स और डिलिबरेशंस हुई, ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान नए आजाद राष्ट्र की विविध आवाजों को प्रतिबिंबित करे। भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में आम्बेडकर की विरासत भारतीय इतिहास के पन्नों में गहराई से अंकित है, जो एक न्याय संगत और समावेशी समाज के लिए उनके विजन का प्रमाण है। संविधान बनाने के लिए आम्बेडकर का मेटिकुलस अप्रोच दुनिया भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की उनकी एक्सटेंसिव स्टडी में साफ दिखाई देता है। उन्होंने 60 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स का अध्ययन किया, उनकी खूबियों से इंस्पिरेशन ली और उनकी कमियों से सीखा। इस कंपैरेटिव एनालिसिस ने उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस को शामिल करने और उन्हें भारतीय लोगों की यूनिक जरूरतों और एस्पिरेशंस के हिसाब से ढालने की अनुमति दी। ड्राफ्टिंग प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल काम था, जिसके लिए डिटेल्स पर मेटिकुलस ध्यान देने और भारत के डाइवर्स सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक लैंडस्केप की डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। दूसरे कमिटी मेंबर्स की लगातार एब्सेंस के कारण वर्कलोड का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा खुद उठाने के बावजूद आम्बेडकर एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अपनी कमिटमेंट पर डटे रहे। सामाजिक न्याय के प्रति आम्बेडकर का समर्पण उन की प्रोविजंस को शामिल करने पर उनके जोर देने से साफ जाहिर होता है, जिनका उद्देश्य हाशिए पर रहने वालों का उत्थान करना और एक ज्यादा न्याय संगत समाज बनाना था। उन्होंने सिविल लिबर्टीज को शामिल करने का समर्थन किया, जिससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और कानून के सामने समानता जैसे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी मिली। उन्होंने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अथक संघर्ष किया, एक ऐसी प्रैक्टिस जिसने लंबे समय तक भारतीय समाज को परेशान किया था, और संविधान में समानता के सिद्धांत को स्थापित किया। समाज के कुछ वर्गों द्वारा फेस्ड हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को पहचानते हुए आम्बेडकर ने स्केड्यूल्ड कास्ट्स, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में रिजर्वेशंस के जरिए अफर्मेटिव एक्शन की वकालत की। हालांकि कुछ लोगों ने इन प्रोविजंस का विरोध किया, लेकिन ये सभी नागरिकों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में उनके अटूट बिलीफ को दर्शाती है। सामाजिक न्याय के प्रति आम्बेडकर की कमिटमेंट संविधान में स्पेसिफिक प्रोविजंस को शामिल करने से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि असली समानता तभी हासिल की जा सकती है जब सामाजिक असमानता के मूल कारणों को दूर किया जाए। उन्होंने माना कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर सदियों से चले आ रहे भेदभाव और उत्पीड़न ने भारतीय समाज में गहरे विभाजन पैदा कर दिए हैं। इन डिविजन्स को दूर करने के लिए आम्बेडकर ने सामाजिक नजरिए और मानदंडों में एक फंडामेंटल बदलाव की वकालत की। उनका मानना था कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक पावरफुल टूल है और उन्होंने सभी नागरिकों को, चाहे उनकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने गरीबी और भेदभाव के साइकिल को तोड़ने के एक जरिए के रूप में खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए आर्थिक एम्पावरमेंट की जरूरत पर भी जोर दिया। महिलाओं के अधिकारों के लिए
आम्बेडकर की एडवोकेसी एक न्याय संगत समाज के लिए उनके विजन का एक और आधार था। उन्होंने भारत में महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली इनहेरेंट असमानता को पहचाना और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनके समान दर्जे के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान में उन प्रोविजंस को शामिल करने का समर्थन किया जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों की गारंटी देती है, जिसमें वोट देने, संपत्ति रखने और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार भी शामिल है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों में आम्बेडकर का अटूट विश्वास उनके पूरे जीवन में गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में काम करता रहा। उन्होंने खुद को उन सामाजिक हायरार्कीज को खत्म करने के लिए समर्पित कर दिया जिन्होंने लंबे समय तक भारत को परेशान किया था, और एक ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश की जहां हर व्यक्ति सम्मान और इज्जत के साथ रह सके। हाशिए पर रहने वालों के उत्थान के लिए उनके अथक प्रयास और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को इंस्पायर करती है। जहां आम्बेडकर भारत के भीतर एकता और समानता के कट्टर समर्थक थे, वहीं उन्होंने कुछ प्रोविजंस पर कड़ा एतराज जताया जिनके बारे में उनका मानना था कि वे इस विजन को कमजोर कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रोविजन आर्टिकल 370 था जिसने जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया था। आम्बेडकर ने इस आर्टिकल का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह सेपरेटिज्म की भावना पैदा करता है और एक यूनिफाइड इंडिया के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। आम्बेडकर का मानना था कि एक राज्य को स्पेशल स्टेटस देना एक खतरनाक मिसाल पेश करेगा और संभावित रूप से दूसरे रीजन्स से भी इसी तरह के ट्रीटमेंट की मांग को जन्म दे सकता है। उन्होंने तर्क किया कि इस तरह के प्रोविजंस देश के ताने बाने को कमजोर करेंगे और राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में बाधा डालेंगे। उनके विरोध के बावजूद आर्टिकल 370 को संविधान में शामिल किया गया था, जो उस समय की कॉम्प्लेक्स राजनीतिक रियलिटीज को दर्शाता है। एक और एरिया जहां आम्बेडकर के विचार उनके कुछ समकालीनों से अलग थे, वह था यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी के लिए उनकी कट्टर एडवोकेसी। उनका मानना था कि धर्म के आधार पर अलग अलग पर्सनल लॉज होने से समाज में विभाजन पैदा होता है और अक्सर महिलाओं और अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने तर्क दिया कि सभी नागरिकों पर लागू होने वाला एक यूसीसी, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो, सच्ची समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। यूसीसी के लिए आम्बेडकर का विजन उनके इस बिलीफ में निहित था कि सभी नागरिकों के साथ कानून के तहत समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो। उन्होंने यूसीसी को यह सुनिश्चित करने के एक जरिए के रूप में देखा कि सभी नागरिकों, खासकर महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा प्राप्त हो। उनके प्रयासों के बावजूद यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन भारत में एक कॉम्प्लेक्स और विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। डॉ. बी. आर. आम्बेडकर की विरासत भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक विजनरी लीडर, सामाजिक न्याय के कट्टर समर्थक और उत्पीड़ितों के चैंपियन के रूप में याद किया जाता है। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के सिद्धांतों में उनका अटूट विश्वास आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। भारतीय समाज में आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों के लिए लड़ने और उन डीपली एंट्रेंच्ड सामाजिक हायरार्कीज को चुनौती देने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने लंबे समय तक भारत को परेशान किया था। उनकी विरासत केवल इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भी कंटेम्पररी इंडिया के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी लैंडस्केप को आकार दे रही है। उनके लेखन और भाषण आज भी रेलेवेंट हैं, जो भारतीय समाज की कॉम्प्लेक्सिटीज में इंसाइट्स देते हैं और सच्ची समानता हासिल करने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं। भेदभाव से मुक्त भारत, जहां हर नागरिक के पास विकास करने का समान अवसर हो, अंबेडकर का विजन आज भी पॉलिसी मेकर्स, एक्टिविस्ट्स और नागरिकों को समान रूप से गाइड करता है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, अंबेडकर के विचार और आइडियल्स पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं। सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, शिक्षा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर में उनका विश्वास और एक एकजुट और न्याय संगत भारत के लिए उनका विजन राष्ट्र को एक उज्जवल और अधिक समावेशी भविष्य की ओर गाइडिंग करने वाले बीकन्स के रूप में काम करते रहेंगे।